Q1 साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. राजनाथ सिंह, बी. कल्याण सिंह, सी. नारायण दत्त, डी. मुलायम सिंह यादव। हाइड आंसर: आंस बी. कल्याण सिंह। शो नोट्स। Q2 योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. पेइंग गेस्ट योजना, बी. लाडली बहना योजना, सी. महतारी योजना, डी. अयोध्या दौरा। हाइड आंसर: आंस ए. पेइंग गेस्ट योजना। शो नोट्स। Q3 साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. अटल बिहारी वाजपेयी, बी. इंदिरा गांधी, सी. P.V. नरसिम्हा राव, डी. मनमोहन सिंह। हाइड आंसर: आंस सी. P.V. नरसिम्हा राव। Q4 विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? ए. 6 दिसंबर 1992, बी. 7 जनवरी 2000, सी. 8 नवंबर 1982, डी. 10 फरवरी 1994। हाइड आंसर: आंस ए. 6 दिसंबर 1992। Q5 अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? ए. सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी. अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी. अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, डी. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हाइड आंसर: आंस डी. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। Q6 फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? ए. अयोध्या कैंट, बी. अयोध्या धाम, सी. इलाहाबाद कैंट, डी. इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर: आंस ए. अयोध्या कैंट। Q7 अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? ए. के. जी. सुब्रमण्यम अय्यर, बी. राम सुतार, सी. M.F. हुसैन, डी. अरुण योगीराज। शो आंसर। शो नोट्स। Q8 बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. 1530, बी. 1528, सी. 1527, डी. 1526। शो आंसर। Q9 अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? ए. 9 नवंबर 2019, बी. 8 नवंबर 2019, सी. 15 अक्टूबर 2019, डी. 28 अक्टूबर 2019। हाइड आंसर: आंस ए. 9 नवंबर 2019। Q10 हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? ए. नई दिल्ली, बी. प्रयागराज, सी. अयोध्या, डी. मथुरा। हाइड आंसर: आंस सी. अयोध्या। Q11 सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? ए. अनुच्छेद 142, बी. अनुच्छेद 146, सी. अनुच्छेद 182, डी. अनुच्छेद 112। हाइड आंसर: आंस ए. अनुच्छेद 142। Q12 विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा बाबरी मस्जिद अटैक कब तोड़ा गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. 6 नवंबर 1992, बी. 7 जनवरी 1993, सी. 6 दिसंबर 1992, डी. 5 फरवरी 1994। हाइड आंसर: आंस सी. 6 दिसंबर 1992। Q13 अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. विमल पटेल, बी. राम वी सुतार, सी. अरुण योगीराज, डी. चंपत रे। हाइड आंसर: आंस सी. अरुण योगीराज। Q14 राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. श्यामल पत्थर, बी. श्वेत पत्थर, सी. लाल पत्थर, डी. इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर: आंस ए. श्यामल पत्थर। Q15 राम मंदिर में राम लला की मूर्ति कैसी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट: ए. जलरोधी, बी. आगरोधी, सी. केमिकल, डी. इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर: आंस ए. जलरोधी। Q16 प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ए. 3 24 फीट ऊंची, बी. 4 24 फीट ऊंची, सी. 5
24 फीट ऊंची। डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस बी 4 24 फीट ऊंची। क्यू 17 राम मंदिर में राम लला का स्वरूप कैसा है? ए 4 वर्ष के बच्चे की झलक, बी 5 वर्ष के बच्चे की झलक, सी 6 वर्ष के बच्चे की झलक, डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस बी 5 वर्ष के बच्चे की झलक। क्यू 18 रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? ए करीब 400 किलोग्राम, बी करीब 300 किलोग्राम, सी करीब 200 किलोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस सी करीब 200 किलोग्राम। क्यू 19 प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? ए 3 फीट ऊंची, बी 5 फीट ऊंची, सी 10 फीट ऊंची, डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस ए 3 फीट ऊंची। क्यू 20 अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? ए करीब 1000 साल, बी करीब 1200 साल, सी करीब 500 साल, डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस सी करीब 500 साल। क्यू 21 अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? यूपी पीसीएस प्री और उत्तराखंड पीसीएस 2010। ए 1936 में, बी 1942 में, सी 1946 में, डी 1940 में। हाइट आंसर आंस बी 1942 में। क्यू 22 भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? एमपीपीसीएस प्री 2018। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, डी अरुणा आसफ अली। हाइट आंसर आंस सी यूसुफ मेहर अली। क्यू 23 भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए अरुणा आसफ अली, बी जय प्रकाश नारायण, सी उषा मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। हाइट आंसर आंस सी उषा मेहता। क्यू 24 निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यूपी लोअर सब प्री 2004। ए हिंदू महासभा ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, डी उपर्युक्त सभी ने। हाइट आंसर आंस डी उपर्युक्त सभी ने। क्यू 25 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एनी बेसेंट। हाइट आंसर आंस बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्यू 26 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधीजी को कैद किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए यरवदा मंदिर में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में, डी आगा खां पैलेस में। हाइट आंसर आंस डी आगा खां पैलेस में। क्यू 27 निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? यूपी लोअर सब प्री 2008। ए जय प्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम मनोहर लोहिया, डी सुचेता कृपलानी। हाइट आंसर आंस सी राम मनोहर लोहिया। क्यू 28 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? आरएस आरटीएस प्री 2010। ए बम्बई, बी वर्धा, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। हाइट आंसर आंस बी वर्धा। क्यू 29 निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए के आजाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभभाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। हाइट आंसर आंस सी सरदार वल्लभभाई पटेल। क्यू 30 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? इम्पॉर्टेंट ए लुई फिशर, बी विलियम एल शिवेर, सी वेब मिलर, डी नेग्ली फॉसन। हाइट आंसर आंस ए लुई फिशर। क्यू 31 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया।
BPSC Pre 2008 A. कैंप जेल, B. हजारीबाग जेल, C. भागलपुर जेल, D. बांकीपुर जेल। हाइड आंसर आंस D. बांकीपुर जेल। Q32 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में को गिरफ्तार किया गया वे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए. रामलाल और देवीलाल, B. नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, C. रामनाथ और देवनाथ, D. शिवकुमार और रामानंद। हाइड आंसर आंस D. शिवकुमार और रामानंद। Q33 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? UPPCS प्री 2013 ए. जवाहरलाल नेहरू, B. नरेंद्र देव, C. राजेंद्र प्रसाद, D. J.B. कृपलानी। हाइड आंसर आंस ए. जवाहरलाल नेहरू। Q34 निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? UPPCS मेंस 2013 ए. लुई फिशर, B. रिचर्ड ग्रेग, C. वेब मिलर, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए. लुई फिशर। Q35 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन, B. असहयोग आंदोलन, C. भारत छोड़ो आंदोलन, D. स्वदेशी आंदोलन। हाइड आंसर आंस C. भारत छोड़ो आंदोलन। Q36 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इम्पॉर्टेंट ए. भारत छोड़ो आंदोलन, B. कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, C. भूदान आंदोलन, D. उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। हाइड आंसर आंस ए. भारत छोड़ो आंदोलन। Q37 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद -367, B. अनुच्छेद -366, C. अनुच्छेद -368, D. अनुच्छेद -365। हाइड आंसर आंस C. अनुच्छेद -368। Q38 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 367, B. अनुच्छेद 368, C. अनुच्छेद 369, D. अनुच्छेद 364। हाइड आंसर आंस B. अनुच्छेद 368। Q39 संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? ए. अनुच्छेद -351, B. अनुच्छेद -352, C. अनुच्छेद -353, D. अनुच्छेद -354। हाइड आंसर आंस B. अनुच्छेद -352। Q40 जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? ए. अनुच्छेद -371, B. अनुच्छेद -372, C. अनुच्छेद -369, D. अनुच्छेद -370। हाइड आंसर आंस D. अनुच्छेद -370। Q41 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? ए. अनुच्छेद -14-17, B. अनुच्छेद -14-16, C. अनुच्छेद -14-18, D. अनुच्छेद -14-15। हाइड आंसर आंस C. अनुच्छेद -14-18। Q42 संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद -51 का, B. अनुच्छेद -50 का, C. अनुच्छेद -52 का, D. इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए. अनुच्छेद -51 का। Q43 भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 51(1)(g), B. अनुच्छेद 52(1)(g), C. अनुच्छेद 53(1)(g), D. इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए. अनुच्छेद 51(1)(g). Q44 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ए. अनुच्छेद -39, B. अनुच्छेद -40,
सी अनच्छों -41, डी अनच्छों -42। हाइड आंसर आंस बी अनच्छों -40। क्यूब 45। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। हाइड आंसर आंस सी 12। क्यूब 46। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए अधिकारियों के वेतन भत्तों से, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, सी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस सी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। क्यूब 47। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए 7वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। हाइड आंसर आंस डी 8वीं अनुसूची। क्यूब 48। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए 10वीं अनुसूची। क्यूब 49। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, डी छत्तीसगढ़। हाइड आंसर आंस बी असम। क्यूब 50। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी झारखंड, डी गुजरात। हाइड आंसर आंस ए तमिलनाडु। क्यू 51। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए 2री अनुसूची, बी 3री अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 1ली अनुसूची। हाइड आंसर आंस डी 1ली अनुसूची। क्यूब 52। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद -61, बी अनुच्छेद -62, सी अनुच्छेद -63, डी अनुच्छेद -64। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद -63। क्यूब 53। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए अनुच्छेद -354, बी अनुच्छेद -356, सी अनुच्छेद -358, डी अनुच्छेद -360। हाइड आंसर आंस डी अनुच्छेद -360। क्यूब 54। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए अनुच्छेद 335, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 340, डी अनुच्छेद 342। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद 340। क्यूब 55। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 444, बी 445, सी 443, डी 442। हाइड आंसर आंस ए 444। क्यूब 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद -1, बी अनुच्छेद -2, सी अनुच्छेद -3, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए अनुच्छेद -1। क्यूब 57। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 5-12, बी अनुच्छेद 5-13, सी अनुच्छेद 5-14, डी अनुच्छेद 5-11। हाइड आंसर आंस डी अनुच्छेद 5-11। क्यूब 58। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद -8, बी अनुच्छेद -6, सी अनुच्छेद -7, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस बी अनुच्छेद -6। क्यूब 59। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 36-51, बी अनुच्छेद 36-55, सी अनुच्छेद 36-57, डी अनुच्छेद 46-51। हाइड आंसर आंस ए अनुच्छेद 36-51। क्यूब 60।
महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए अनुच्छेद -74, बी अनुच्छेद -75, सी अनुच्छेद -76, डी अनुच्छेद -78। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद -76। क्यूब 61 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 88, बी अनुच्छेद 89, सी अनुच्छेद 85, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद 85। क्यूब 62 किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 106, सी अनुच्छेद 107, डी अनुच्छेद 108। हाइड आंसर आंस डी अनुच्छेद 108। क्यूब 63 संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद -119, बी अनुच्छेद -110, सी अनुच्छेद -114, डी अनुच्छेद 117। हाइड आंसर आंस बी अनुच्छेद -110। क्यूब 64 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 120, सी अनुच्छेद 122, डी अनुच्छेद 123। हाइड आंसर आंस डी अनुच्छेद 123। क्यूब 65 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद -127, बी अनुच्छेद -124, सी अनुच्छेद -125, डी अनुच्छेद -123। हाइड आंसर आंस बी अनुच्छेद -124। क्यूब 66 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ए अनुच्छेद -235, बी अनुच्छेद -234, सी अनुच्छेद -233, डी अनुच्छेद -236। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद -233। क्यूब 67 किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? ए अनुच्छेद -248, बी अनुच्छेद -246, सी अनुच्छेद -247, डी अनुच्छेद -244। हाइड आंसर आंस ए अनुच्छेद -248। क्यूब 68 किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद -251, बी अनुच्छेद -253, सी अनुच्छेद -254, डी अनुच्छेद -255। हाइड आंसर आंस बी अनुच्छेद -253। क्यू 69 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ए अनुच्छेद -279, बी अनुच्छेद -280, सी अनुच्छेद -281, डी अनुच्छेद -283। हाइड आंसर आंस बी अनुच्छेद -280। क्यूब 70 संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद -300 का, बी अनुच्छेद -300 का, सी अनुच्छेद -300 ग, डी इनमें से कोई नहीं। हाइड आंसर आंस ए अनुच्छेद -300 का। क्यूब 71 संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद -316, बी अनुच्छेद -317, सी अनुच्छेद -315, डी अनुच्छेद -314। हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद -315। क्यूब 72 किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 2-35, बी अनुच्छेद 2-37, सी अनुच्छेद 2-38, डी अनुच्छेद 2-34। हाइड आंसर आंस ए अनुच्छेद 2-35। क्यूब 73 किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? ए अनुच्छेद -443I, बी अनुच्छेद -243I, सी अनुच्छेद -342I,
डी अनुच्छेद -343I। हाइड आंसर आंस डी अनुच्छेद -343I। क्यूब 74 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद -338 बी अनुच्छेद -336 सी अनुच्छेद -338 डी अनुच्छेद -336 हाइड आंसर आंस सी अनुच्छेद -338 क्यूब 75 नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? ए अल्फ्रेड नोबेल बी थॉमस अल्वा एडिसन सी एल्बर्ट आइंस्टीन डी नेल्सन मंडेला। हाइड आंसर आंस ए अल्फ्रेड नोबेल। क्यूब 76 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने किया? ए कला और विज्ञान की अमेरिकी अकादमी बी नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट सी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी डी नोबेल फाउंडेशन। हाइड आंसर आंस डी नोबेल फाउंडेशन। क्यूब 77 नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? ए जीवन भर भारतीय साहित्य में योगदान बी खिलाड़ियों को खेल में उनके शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन सी सर्वोच्च क्रम की सार्वजनिक सेवा डी नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। हाइड आंसर आंस डी नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। क्यूब 78 नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया? ए 1908 बी 1901 सी 1918 डी 1910। हाइड आंसर आंस बी 1901। क्यूब 79 नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए 5 क्षेत्रों में 1 साहित्य 2 भौतिकी 3 चिकित्सा 4 रसायन 5 शांति बी 6 क्षेत्रों में 1 साहित्य 2 भौतिकी 3 चिकित्सा 4 रसायन 5 शांति 6 अर्थशास्त्र सी 3 क्षेत्रों में 1 साहित्य 2 भौतिकी 3 चिकित्सा डी 4 क्षेत्रों में 1 साहित्य 2 भौतिकी 3 चिकित्सा 4 रसायन। हाइड आंसर आंस बी 6 क्षेत्रों में 1 साहित्य 2 भौतिकी 3 चिकित्सा 4 रसायन 5 शांति 6 अर्थशास्त्र। क्यू 80 पहले कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? ए 6 क्षेत्र बी 3 क्षेत्र सी 5 क्षेत्र डी 9 क्षेत्र। हाइड आंसर आंस सी 5 क्षेत्र। क्यू 81 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बी लाल बहादुर शास्त्री सी रविंद्रनाथ टैगोर डी सरदार वल्लभभाई पटेल। हाइड आंसर आंस सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्यू 82 नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए मेरी क्यूरी बी मदर टेरेसा सी मलाला यूसुफजई डी इंदिरा गांधी। हाइड आंसर आंस बी मदर टेरेसा। क्यू 83 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ए 1965 बी 1970 सी 1960 डी 1968। हाइड आंसर आंस डी 1968। क्यू 84 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ए 1969 बी 1967 सी 1973 डी 1971। हाइड आंसर आंस ए 1969। क्यू 85 रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए साहित्य बी चिकित्सा सी रसायन डी शांति। हाइड आंसर आंस ए साहित्य। क्यू 86 रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ए 1925 बी 1915 सी 1913 डी 1920। हाइड आंसर आंस सी 1913। क्यू 87 रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए गीतांजलि बी कविता सी आवारा पक्षी डी राष्ट्रवाद। हाइड आंसर आंस ए गीतांजलि। क्यू 88 डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ए भौतिकी बी चिकित्सा सी रसायन डी शांति। हाइड आंसर आंस ए भौतिकी।
क्यू 89 डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ए 1915, बी 1920, सी 1930, डी 1925। हाइड आंसर आंस सी 1930। क्यू 90 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए भौतिकी, बी अर्थशास्त्र, सी शांति, डी चिकित्सा। हाइड आंसर आंस डी चिकित्सा। क्यू 91 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ए 1968, बी 1965, सी 1967, डी 1970। हाइड आंसर आंस ए 1968। क्यू 92 मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए चिकित्सा, बी शांति, सी भौतिकी, डी अर्थशास्त्र। हाइड आंसर आंस बी शांति। क्यू 93 मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ए 1970, बी 1975, सी 1960, डी 1979। हाइड आंसर आंस डी 1979। क्यू 94 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए साहित्य, बी रसायन, सी शांति, डी भौतिकी। हाइड आंसर आंस डी भौतिकी। क्यू 95 पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? ए 6, बी 9, सी 5, डी 4। हाइड आंसर आंस सी 5। क्यू 96 पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ए 9, बी 7, सी 8, डी 6। हाइड आंसर आंस बी 7। क्यू 97 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। हाइड आंसर आंस डी एशिया। क्यू 98 विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी असम विश्वविद्यालय। हाइड आंसर आंस बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्यू 99 अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ए इटली, बी इराक, सी रूस, डी चाइना। हाइड आंसर आंस सी रूस। क्यू 100 अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ए मेजर यूरी गागरिन, बी वेलेंटिना तेरेश्कोवा, सी राकेश शर्मा, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड आंसर आंस ए मेजर यूरी गागरिन।